अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप ये जो सामने बॉर्डर देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन है और ये वाघा बॉर्डर है। दोनों तरफ के गेट खोल दिए गए हैं और इस वक्त जो मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सलाम लिया उन्होंने। आज सीमा हैदर के हवाले से आपको बहुत ही ताज़ा तरीन अपडेट देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पिछली जो हमने वीडियो में आपको बताया था कि रबूपुरा में जो सीमा हैदर और उसकी फ़ैमिली, सचिन और उसके पिता नितरपाल जी रह रहे हैं, वहाँ पर जो एपी सिंह के गुंडे हैं वो लोगों के घरों में जाकर उनको डरा धमका रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, 8-10 लोगों का गिरोह जाता है किसी भी घर में, वो उनको डराता धमकाता है। उसके बाद वो पूछगिछ करते हैं कि आप लोगों में से कौन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हमारी ख़बरें दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन मीडिया पर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं चल रही। पिछले दिनों मैंने बताया था कि एपी सिंह इलाहाबाद और वहाँ पर सीमा और सचिन की पेशी हुई थी। उसके बाद क्या फ़ैसला हुआ मंजर आम पर नहीं आ सका क्योंकि मीडिया कवरेज उसको नहीं दे रहा। आज की जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि हमारे सुनने में कई लोगों से आ रहा था कि सीमा हैदर को घर में बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। सीमा हैदर को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। ठीक है, पहले सीमा का जो पति है सचिन वो उसको मारता है, फिर कभी सीमा का जो ससुर है वो उसको मारता है, जो सचिन का पिता नितरपाल है वो उसको मारता है। लेकिन इसके पीछे हम इस बात को गलत कहेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि सीमा एक इनलीगल तरीके से इंडिया में आई है। ठीक है, उसके बाद वो सचिन के साथ उसकी पत्नी बनकर रह रही है, जिसकी हिफाजत के लिए कोर्ट्स ने सिक्योरिटी भी दी हुई है। आपको पता होगा कि सीमा और सचिन के घर के बाहर 3 से 4 फ़ौजी या पुलिस अफसरान खड़े होते हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साथ वाली कंट्री से या किसी भी दूसरी कंट्री से जब कोई फ़ॉरेनर किसी दूसरे मुल्क में आता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए 3-4 लोग पुलिस के खड़े होते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सीमा को जो मारपीट की ख़बरें आ रही हैं कि सीमा को लोग मार रहे हैं, उसको उसका पति मार रहा है, उसका ससुर मार रहा है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि उसकी हिफाजत के लिए वो कंट्री ही उसकी हिफाजत के लिए पुलिस ऑफिसर देती है। तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता। अगर सीमा को सचिन और उसका ससुर मार रहे हों तो सीमा किसी भी जगह पर जाकर उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवा सकती है, या वो जो अफसरान खड़े हैं उनको ही पता चल जाता है। क्योंकि ये ख़बरें आ रही हैं कि सीमा के घर में सुबह सुबह से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लोग आवाज़ें सुनते हैं, उनके घर में से सीमा की मारपीट की आवाज़ें आती हैं। तो अगर इस तरह हो तो उनको जो सिक्योरिटी दी है तो क्या वो कानों से बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता? या वो अंधे हैं, आँखों से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा? घर के बाहर वो सिक्योरिटी खड़ी है, उनसे जो भी लोग मिलने आते हैं क्या उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा? और फिर जो इंडियन रूल्स हैं उसमें भी हमारी एक इंडियन महिला से बातचीत हो रही थी, वो भी बता रही थी कि इंडियन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इतनी सेफ्टी दी जाती है कि औरत के ऊपर कोई भी घर में रहकर हाथ नहीं उठा सकता इस तरह से। और सीमा तो वैसे ही पाकिस्तान से आई है, वो तो वैसे ही बाहर की कंट्री से आई है, तो उसके ऊपर अगर इस तरह कोई जुल्म हो रहा हो तो क्या किसी को भी नहीं पता चल सकता? और दूसरी बात है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर इस हालत में उसके ऊपर कोई भी हाथ उठाएगा तो यकीनन वो बात मंजर-आम पर आ जाएगी, किसी यूट्यूबर के पास आ जाएगी या किसी भी मीडिया के ऊपर आ सकती है, जिससे सचिन और उसकी बदनामी हो सकती है, उसके घरवालों की बदनामी हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि वो इस तरह क्यों करेंगे? क्योंकि अब जाकर उन्होंने थोड़ी करना है। जब सीमा नई-नई आई थी इंडिया में, उनको तो तब वो सब करना चाहिए था। उसके ससुर को मारना चाहिए था कि वो उनके घर आ गई है, भाग कर आई है, 4 बच्चों के साथ आई है, तो तब उन्होंने नहीं किया, तो अब वो इस तरह से क्यों करेंगे? तो ये आई थिंक ये एक फ़ेक न्यूज़ है जो फैलाई जा रही है, सिर्फ़ व्यूअरशिप के लिए फैलाई जा रही है। और एपी सिंह क्या सीमा को हाथ लगाने देगा? जो एपी सिंह सीमा के लिए ये कह रहा था कि अगर सीमा इंडिया से गई तो उसकी अर्थी यहाँ से जाएगी, तो वो एपी सिंह सीमा को क्या मार पिटाई करने देगा? और लोग ये कह रहे हैं कि एपी सिंह भी उसको मारता है। अरे भाई, एपी सिंह ने क्यों मारना है? एपी सिंह उसके लिए इंडियन कोर्ट्स में जाके सफाइयाँ दे रहा है कि सीमा गलत नहीं है, सीमा लीगल तरीके से आई है, या सीमा ने यहाँ पे आके शादी कर ली है, गुलाम हैदर ने उसको तलाक दे दी थी। तो एपी सिंह तो खुद उसको डिफेंड कर रहा है। अगर इस तरह का मामला हो तो एपी सिंह तो खुद उससे जान छुड़वाए। तो ये सारी न्यूज़ फेक्स हैं, ये सब आपको बताने का मकसद यही है, क्योंकि आप भी जानें कि हक़ाइक़ क्या है। पता नहीं इंडिया से कौन ख़बरें दे रहा है कि जो वो बता रहे हैं कि कभी वो कहते हैं कि सीमा को मार पड़ रही है, कभी वो कहते हैं सीमा ने ख़ुद को मारने की कोशिश की है। तो
इस तरह की पहले जो ख़बर आई थी वो तो ठीक थी, ठीक है, उसने मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसने पहले भी टीवी चैनल पर आके बोला था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे डिपोर्ट किया गया तो, क्योंकि उसने नौटंकी करनी है यहाँ से जाने के लिए। लेकिन अब ये जो ख़बर आई है कि सीमा को मुक्के मारे जा रहे हैं, सीमा को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, कभी एपी सिंह मारता है, फुटबॉल बनाया हुआ है उसे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। फुटबॉल बनाया हो तो जो वो बच्चा लेकर घूम रही है पता नहीं किसका है, तो वो तो अब तक पता नहीं कहाँ पहुँच चुका हो। तो एपी सिंह ये सुनने में आ रहा था कि एपी सिंह अपनी जान छुड़वा रहा है सीमा से, लेकिन वो भी सिर्फ़ एक न्यूज़ की हद तक थी। अगर ऐसा लग रहा हो तो हर टीवी चैनल पर आकर सीमा के साथ ना बैठा हो बल्कि सचिन को ही बिठाया हो। और सीमा से आपने लास्ट जो भी इंटरव्यू देखा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि सीमा से जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनका जवाब भी एपी सिंह ही दे रहा है। अगर वो जान छुड़वा रहा हो तो ऐसा कुछ भी ना लगे वो सीमा का कोई जवाब ना दे बल्कि वो खुद ही सारे जवाब दे। लेकिन आपने हर जगह पर देखा होगा कि वो सीमा को डिफेंड कर रहा होता है, कोर्ट्स में जाकर वो सीमा के हक़ में सफाइयाँ दे रहा है, टीवी चैनल पर यूट्यूबर्स को वो सफाइयाँ दे रहा है। तो अगर उसने ही सीमा को मारना है तो फिर वो यहाँ पर लेकर क्यों आया, उनका जो मकसद है वो क्या है, ये तो अब इंडियन इदारे या जो जांच पड़ताल एजेंसीज़ हैं इंडिया की वही बता सकती हैं कि किस मकसद के लिए सीमा को यहाँ पर लाया गया था। क्योंकि आपको पहले भी बताया कि एक हफ़्ते के अंदर बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है। वो ख़बर क्या है ये तो इंडिया से और पाकिस्तान से जो केस देख रहे हैं वही बता सकते हैं क्या है। लेकिन बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है क्योंकि एटीएस की जांच पड़ताल भी पूरी हो चुकी है। आपको पता है सीमा और सचिन घर पे भी आ चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि सीमा की हालत पहले से बिल्कुल जो है ना वो निढाल सी लगती है, बिल्कुल वो अजीब सी लगती है क्योंकि आई थिंक उसका मुंह बंद कर दिया गया एटीएस की जानब से। जब से वो यहाँ से आई है बहुत कम वो वीडियोस में नज़र आती है, पहले आए दिन ही वो टीवी चैनल पर मेकअप करके बैठी होती थी। दोस्तों ये कुछ हक़ाइक़ थे जो आपके सामने रखने थे। हमने एक वीडियो देखी, उसमें देखा था, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम वीडियो बनाकर आप लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करें, क्योंकि आपको पता है कि हम शुरू से ही आपसे सच बात आपसे कर रहे हैं, कोई फ़ेक न्यूज़ नहीं फैला रहे, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ हम लोगों से तस्दीक करके आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है पीछे, ये वाघा बॉर्डर की है। हम यहाँ पर भी गए थे सीमा हैदर के हवाले से तफसीलात लेने भी गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान आने वाली है या वाघा बॉर्डर से ही आएगी या कहीं और से आएगी, नेपाल से आएगी। क्योंकि गई वो नेपाल से थी तो वो पाकिस्तान से वो कैसे आएगी, डिपोर्ट करेंगे उसको, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वाघा बॉर्डर की जो वीडियो आपने परेड भी देखी होगी पाकिस्तान इंडिया की, बहुत एक जोश वाला यहाँ पर माहौल नज़र आता है, देखने को बड़ा इंटरटेनिंग सा माहौल नज़र आता है। इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर की ताकि आप सच्चाई भी जान सकें और साथ साथ आप इंटरटेन भी हो सकें, पाकिस्तानी साइड भी आपको दिखा सकें। क्योंकि आपने अभी तक इंडिया की साइड से ही वाघा बॉर्डर का नज़ारा देखा होगा, लेकिन आज हमने आपको पाकिस्तानी साइड से भी वाघा बॉर्डर का जो सारा सीन नज़र आया है वो दिखाया है आपको। तो यहाँ से फ़िलहाल हमारे लिए यही अपडेट थी कि वाघा बॉर्डर से तो अभी किसी को नहीं पता कि सीमा यहाँ से आने वाली है या नहीं। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक वो पहुँचा देंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।